नमस्कार, मैं नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं किसान तक। आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, इटावा या उसके आसपास के इलाके अलीगढ़, हाथरस की भी बात करें, खुर्जा, बुलंदशहर की बात करें, मुरादाबाद, संभल की बात करें, तो बकरी पालन में नाम आता है बर्बरी, जमुनापारी का। आमतौर पर जब बात की जाती है कि कौन सी बकरी की नस्ल पाली जाए इन इलाकों में, तो हर कोई यही सुझाव देता है कि बर्बरी, जमुनापारी सबसे बेस्ट है। लेकिन जिस फार्म पर हम खड़े हैं, युवान एग्रो फार्म पर, जो देश का सबसे बड़ा गोट फार्म कहा जा रहा है, जहाँ 5000 बकरी हैं, यहाँ पर ना तो एक भी आपको जमुनापारी देखने को मिलेगी, ना बर्बरी देखने को मिलेगी। यहाँ ब्रीड ही एकदम अलग है, लेकिन है आगरा में। आगरा में ब्रीड चेंज कर ये जो जोखिम लेने का काम किया है डीके सिंह ने, तो उनसे जानते हैं कि जो ब्रीड बर्बरी और जमुनापारी आम मानी जाती है, उसको छोड़कर दूसरी जो ब्रीड लेकर आए उसके बारे में भी बताएंगे कि कौन सी ब्रीड है। लेकिन ये ब्रीड बदलने का जोखिम क्यों लिया गया, उसकी वजह क्या है। डीके सिंह जी, बर्बरी, जमुनापारी ब्रज क्षेत्र जिसकी हमने अभी बात की, आमतौर पर यहाँ यही बात की जाती है, दो ब्रीड खास तौर से, लेकिन आप कोई और ही ब्रीड लेकर आए, उसकी वजह? देखिए, 41 ब्रीड रजिस्टर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री पे, और जितने भी गोट के ब्रीड हैं वो सब अच्छे होते हैं, कोई बुरा नहीं होता है, और कोई भी ऐसा नहीं है एनिमल की जो अच्छा है बुरा है, सारे जानवर ठीक हैं। हमारी कोशिश ये रही है कि हम एक सस्टेनेबल मॉडल लेके आएँ। सस्टेनेबल मॉडल में ये होता है कि आप अगर जानवर बड़े फ्रेम का हो, दूध भी अच्छा हो, और थोड़ा उसका जो जेनेटिक ऑर्डर है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो अगर मेल की बात करें तो सोजत के जो मेल होते हैं वो साल भर में करीबन 70 किलो तो ईज़िली पार कर जाते हैं। और बाकी ब्रीड में होता है, जमुनापारी में भी है, सिरोही में भी है, और भी जितने भी ब्रीड हैं जो बड़े फ्रेम के होते हैं उनके में भी होता है। लेकिन हमारे पास सोजत का ये मकसद था कि सोजत में हमारा मेल, फीमेल और बच्चा जो होता है वो सोजत में थोड़ा स्ट्रॉन्ग हार्ड एनिमल है। इसी तरह से कोटा भी ये है कि कोटा थोड़ा सा रख रखाव में थोड़ा सा स्ट्रगल है, लेकिन जब 50 किलो के पार कर जाते हैं इनके मेल तो थोड़ा सा परेशान करते हैं। उनके लिए हमने केजेस बनाए हुए हैं, बट ये भी बहुत हार्ड एनिमल है। और तीसरा जो हमारे पास है बोर, जो अफ्रीकन बोर, जो इंडिया में आज के डेट में बहुत सारे पशुपालक कर रहे हैं, हमने 100 उसको लेके आए। अभी हमारी जो बेसिक पीरियड है, हमारे यहाँ ब्रीडिंग चल रहा है, करीबन 7, 8, 10 बच्चे भी अभी हमारे यहाँ पिछले 4-5 महीनों में पैदा हुए हैं, और भी बच्चे पैदा होने वाले हैं। तो हमारा कोशिश ये है कि हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी करें और एक सस्टेनेबल मॉडल भी लेके आए। एंड ऑफ द डे अगर बकरी पालक सिर्फ बकरियों को ही पालना शुरू कर दे तो भी नहीं होता है, आपको मेल भी रखने चाहिए। मेल जो आपको साल में आपको कुछ ना कुछ पैसा देके जाते हैं। और जो दूध, जो अप्रॉक्स देखिए 2 से 2.5 से 3 लीटर की दूध की जो बात होती है, वो दूध अगर होता है और बकरी पालक को अगर मार्केट मिल जाए तो वो ईजिली सारी चीज़ों को सस्टेनेबल बनाने के लिए बहुत ईजी होता है। सोजत, कोटा, बोर की आपने बात की, अगर बोर को छोड़ दें क्योंकि वो विदेशी ब्रीड है, अगर सोजत और कोटा की बात करें तो आगरा में उसको लाने की कोई ख़ास वजह? आगरा में चूँकि हमको ये फार्म आगरा में शुरू करना था, और आगरा में अगर हम ये फार्म शुरू कर रहे हैं और हमें जो भी जानवर लेके आना तो वो आगरा में ही लेके आना था। बट ऐसा नहीं है, इनका क्लाइमेट्स में बहुत ज़्यादा अंतर होता नहीं है। राजस्थान की ब्रीड है, जो गर्मी आगरा में होती है वही गर्मी वहाँ होती है। बट ठीक है, जो नई जगह कोई भी एनिमल जाता है उसको थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगता है। इसीलिए हम लोगों ने एलिवेटेड सेट बनाए कि उनको इजी हो, साफ़ सफाई में इजी हो, मैग्नीज उनको जो भी गंदगी होती है, जो भी उनका एग्जैक्ट होता है, जो यूरिन होता है या उनके मैन्योर होते हैं, वो से उनको दूर रखा जाए। अमोनिया का असर पड़ता है जानवर के हेल्थ पे। तो एलिवेटेड सेट इसीलिए बनाया जाता है कि एनिमल कोई भी हो, आज अगर आप सोजत की बात कर रहे हैं, ना कि सोजत के 41 ब्रीड को भी अगर आप एलिवेटेड सेट में पाल रहे हैं तो आपको बीमारियों का खर्चा, बीमारियां कम होती हैं, मोर्टेलिटी कम होता है, और सबसे बड़ी बात कि जानवर स्वस्थ रहता है। तो ब्रीड को लेकर जैसा कि आमतौर पर कहा जाता है कि हर इलाके के हिसाब से एक ब्रीड बनी है। ठंडे पहाड़ी इलाकों की तो आप मान सकते हैं कि उसके हिसाब से ब्रीड चांगथाई है, और जो दूसरी हैं वो उस हिसाब से बनी है। लेकिन जैसा डीके सिंह जी ने बताया कि जो सोजत है, कोटा है, या बर्बरी, जमुनापारी, जखराना है, नॉर्थ में ख़ास तौर से राजस्थान जैसी गर्मी आगरा में भी है, अभी उन्होंने बताया। तो सिर्फ देखभाल की ज़रूरत है,
ब्रीड में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, उसके पालन में अंतर नहीं है, लेकिन अगर आप देखभाल अच्छी करते हैं, शेड अच्छा बनाते हैं, अच्छा खाने को देते हैं, पानी अच्छा पीने को देते हैं, तो किसी भी ब्रीड को कहीं भी पाला जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ उसमें जो भी अंतर है वो पालन का है, उसके तौर तरीके अंतर है, और तौर तरीके का है, और बॉडी मास वेट का है। बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जो 100 ग्राम खाते हैं, तो उनका जो ड्राई मैटर होता है वो 1 किलो होता है, और वो अच्छा ग्रोथ करते हैं, उनका बॉडी वेट अच्छा होता है। हमको सोजत पे इसलिए फोकस करना था कि सोजत क्या है कि थोड़ा सा हार्ड एनिमल है, इनको सस्टेनेबिलिटी में दिक्कत नहीं होती, एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं, मोटिलिटी थोड़ी कम होती है, थोड़े महंगे जानवर हैं, लेकिन इनका दूध भी अच्छा होता है, बच्चे भी अच्छे होते हैं, स्वस्थ होते हैं, और जो बड़े जानवर होते हैं वो भी उनका मार्केट में उनका प्राइस अच्छा होता है। तो देखा आपने कि अगर थोड़ा सा पालन के तौर तरीके में बदलाव कर लिया जाए, शेड मैनेजमेंट में बदलाव कर लिया जाए, जो हम खिला पिला रहे हैं बकरे बकरियों को, उसकी क्वालिटी अच्छी रखी जाए। ये नहीं कि जानवर है तो कुछ भी खा सकते हैं। अगर जो डीके सिंह जी ने बताया, जिन चीज़ों को अगर उसका पालन अच्छे से कर लिया जाए तो कहीं भी किसी भी इलाके में कोई सी भी ब्रीड पाली जा सकती है, सिर्फ पहाड़ी और बर्फीले इलाकों की ब्रीड यानी नस्ल को छोड़कर। तो इसी तरह के और जानकारी परक वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें किसान तक पर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।